जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये आज की एक बहुत ही घिसी पिटी खबर है। जी हाँ, मैं इसको घिसी पिटी खबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको पढ़कर ना एक गुस्सा दिलाएंगी। वही चीज़ें कुछ मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिखकर शॉर्टकट समझाने की कोशिश की है। पहले आइए मैं आपको ये आर्टिकल पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो बात लिखी हुई है उस पर इतनी गुस्सा क्यों है। आज के स्टूडेंट्स इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो खबर है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें दिसंबर में शुरू हो सकती है पुलिस भर्ती। जी हाँ, दिसंबर में लखनऊ का कोई एक अखबार है, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे लग रहा है कि ये अमर उजाला है या दैनिक जागरण है। तो इसमें लिखा हुआ है खाकी वर्दी पहनने की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये पेपर अपने मन से तो कुछ छापेगा नहीं, जिसने भी छपवाया है तो उसको थोड़ा सा फीलिंग्स होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकता है कि पिछले 3 सालों से 4 साल हो गए, लगभग 4 सालों से वही रटा रटाया एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है और भर्ती बोर्ड आपको या सभी स्टूडेंट्स को रिलीज कर रहा है क्या कि बस भर्ती अब आई, बस भर्ती तब आई, बस भर्ती आने वाली है, अगले 2 महीनों में आ जाएगी, अगले 4 महीनों में आ जाएगी, एजेंसीज हो चुकी हैं, ये हो चुका है। मतलब क्या क्या नहीं कहा और धीरे धीरे करके क्या किया, पूरे 3 से 3.5 4 साल बिता दिए। अब फिर वही ढर्रे पर काम चल रहा है कि अब आने वाली है, अब दिसंबर में आने वाली है, फिर उसके बाद इलेक्शन। और देखिए क्या होता है। देखिए, फिर भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। मुझे ना पढ़कर तो वाकई में बहुत ज्यादा एक एंगर सा फील हो रहा है कि ये कैसे, हाउ कैन दे डू दिस। कैसे कोई इतना ज्यादा खेल सकता है बच्चों के कैरियर के साथ। ठीक है, खाकी वर्दी पहनने वालों की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लंबे समय से लटकी पुलिस में तकरीबन 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। अंडरलाइन करिए, उम्मीद है। उम्मीद का मतलब समझ रहे हैं, अभी भी कोई तय नहीं है। मतलब लगभग सवा माह बाद आवेदन किया जा सकेगा। ये बात ऐसी है कि समझिए कि कंपनियां सामने नहीं आई हैं, लिहाजा विभाग ने इस निविदा को निरस्त कर दिया। कहने का मतलब ये है, उनका जो एक एक्सक्यूज है बोर्ड का, बोर्ड एक्सक्यूज ये दे रहा है कि अभी ना एजेंसियां ही सामने नहीं आई भाई, एजेंसियां नहीं आएंगी तो बताएं पेपर कैसे करा लेंगे। बड़ा मतलब अजीब सा ये जो है स्टेटमेंट लगता है कि भाई एजेंसियां ही नहीं आ रही हैं। अच्छा, एजेंसियां नहीं आएंगी तो आप जो है खाली बैठे रहोगे। आप जरूरी है कि आप ऐसी एजेंसियों को जो शामिल करें जो आना नहीं चाह रही है। क्या वो पूरे इंडिया भर में कहीं कोई एजेंसी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है? आप उससे भी करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने बोर्ड की खुद एजेंसी बना सकते हैं। देखिए, अगर अपने अंदर करने की चाहत होगी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से ये बात समझ सकते हैं कि ये बहाना क्यों मारा जा रहा होगा, क्या रीजन क्या हो सकता है। जरा रीजन हम लोग इसको आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। में दिलचस्पी दिखाई गई है। उनसे बातचीत और प्रेजेंटेशन के बाद ये तय होगा कि कौन कंपनी किस परीक्षा को कराएगी, फिर उनका निर्धारण किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे। दिसंबर तक पूरी उम्मीद है, उसके बाद आवेदन, मतलब आप जनवरी मान लीजिए सकते हैं। इसी साल जून में प्रदेश सरकार ने पुलिस में 62,424 पदों पर भर्ती निकालने का दावा भी किया था। तो ये बात हो गई हमारी जो आर्टिकल है लखनऊ का एक प्रिंट मीडिया है उसने ये निकाला है, छापा है। अपनी बात बोर्ड ने स्टूडेंट्स तक किसी तरह पहुंचा दी। अब सवाल ये आता है ऐसा हो क्यों रहा है। बात को बहुत अच्छे से समझिए। जब कोई वैकेंसीज परमानेंटली ना आए, वो भी यूपी भर्ती, यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ा कोई जो है पद हो, तो ये मान के चलिए कहीं अंदर से कोई ना झोल झाल जरूर है। क्योंकि कोविड के बाद या कोविड के जो पहले जो भर्ती हुई थी उसके बाद तो कोई भर्ती हुई नहीं है और इस बीच इलेक्शन भी हो गए और अगला इलेक्शन की उम्मीद भी है। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट कैसे टारगेट पे कर सकती है। मतलब इसका साफ मतलब ये है कि वो जॉब देना ही नहीं चाहते हैं, या देना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लटकाना चाहते हैं। लटकाना क्या हो सकता है हम लोग आगे की पूरी बात करेंगे। जल्दी आइए बोर्ड पर देख लीजिए हम लोग ने क्या बात करने के लिए यहाँ पर लिख रखा है।
जैसे कि आप जान रहे हैं यूपी पुलिस लेटेस्ट अपडेट जो है उसको हम लोग ने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी क्या है कि स्टूडेंट के साथ यहाँ बेहुदा मजाक है। बिल्कुल ये बेहुदा मजाक है। क्या मजाक है कि 3 से 4 साल हो चुके हैं और लगातार आजकल आजकल कर रहे हैं और वही घिसा पिटा एक स्टेटमेंट कि कंपनियां नहीं आ रही हैं, कंपनियां नहीं आ रही हैं। भाई क्या करें, बिना कंपनी के हो नहीं सकता। एक कंपनी आएगी तो एक कंपनी में नहीं होता। कंपटीशन कराने के लिए कम से कम 2 एजेंसीज होनी चाहिए। 2 एजेंसीज होंगी तो कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं आएंगी तो क्या करेंगे? सपोज दैट अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा ना आप उन कंपनियों से चाह क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, करवाना क्या चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से कंपनियां भी एग्री करेंगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी वैकेंसीज होती हैं, कंडक्ट कराना भी थोड़ा सा ना अपना भी कोई जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है एजेंसी ने। तो अगर चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम सिर्फ और सिर्फ बेहुदा मजाक ही कह सकते हैं। दूसरा देखिए, पहले 15 जुलाई कही और अब कह दिया 15, अब दिसंबर कह दिया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप समझिए, हर 3 से 4 महीने में बोर्ड जाग जाता है नींद से और एक स्टेटमेंट दे देता है कि भाई वो हम जाग गए और अगस्त में आएगा स्टेटमेंट, अगस्त में आएगी भर्ती, दिसंबर में आएगी। इस तरह करते हैं, एक साल में 2-3 बार जागते हैं, साल बीत जाता है। फिर एक साल अगले साल जाते हैं, 2-3 बार ऐसा बोलते हैं, साल बीत जाता है। तो ऐसे पिछले कई स्टेटमेंट आप जानेंगे, मेरे चैनल पर पड़े भी हुए हैं, मैंने उसके वीडियो जरूर बनाए आपको अपडेट करने के लिए कि कई बार ऐसा हुआ है स्टेटमेंट आया लेकिन उसकी भर्ती का कोई एक सुराग तक नहीं मिला है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दिसंबर क्यों बोला गया होगा। और यहाँ पर भी आपने पढ़कर देखा है कि दिसंबर के लास्ट में भी, मतलब दिसंबर में ये सब प्रोसीजर पूरा होगा और हो सकता है कि उम्मीद हो फिर नेक्स्ट डे, तो उम्मीद ही अभी कंफर्म कोई भी कुछ नहीं है। सपोज दैट अगर मान लीजिए जनवरी में भी हुआ तो जनवरी में फॉर्म चलेंगे, जनवरी में तक फॉर्म चलेंगे। फरवरी में आपको जो है क्या होगा, फॉर्म भर चुके होंगे, अब एग्जाम देने की मौका कब मिलेगा? 2 महीने के बाद। जब 2 महीने बाद इलेक्शन का जो है आचार संहिता लग चुकी होगी। आचार संहिता में कौन सा एग्जाम कराएंगे, कैसे कराएंगे, इतना बड़ा इलेक्शन है, तो ये मामला टल गया और टल गया तो फिर ये आगे खींच गया। इसका मतलब ये है नीयत में कहीं ना कुछ है खोट। चाहती नहीं है गवर्नमेंट या चाहता नहीं है बोर्ड। बोर्ड बेचारा क्या करेगा, वो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चलता है। इसलिए बोर्ड को ये साफ करना चाहिए, अगर उसके हैंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो साफ साफ बच्चों के हित में कोई फैसला ले और करा सकता है तो करा दे, वरना ये भर्ती लटकने के फुल चांसेस हैं। क्योंकि अगर ये दिसंबर के पहले पहले आ गई तो होने के एग्जाम होने के चांसेस हैं, वरना फिर ये मान के चलिए कि ये लंबा लटकेगी और लंबा लटकने के बाद काफी टाइम इंतजार करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। सो होप फॉर गुड। अब पदों की संख्या में चेंजेस हो रहे हैं बार बार, कभी 47,000, कभी 53,000, कभी 65,000। कितने पद निकालने हैं भाई, वो निकाल दो, एक साथ बता दो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जगाया कैसे जा सकता है, भर्ती बोर्ड जो सो रहा है उसको, उसकी नींद कैसे खोली जा सकती है, वो आप जानते हैं कि आपको ना एक यूनाइटेड एक आपको जो एजुटेशन करना होगा, वो भी पीसफुल। कैसे? आप सोशल मीडिया कैंपेन कर सकते हैं, उसमें हैशटैग लगा सकते हैं, ऐसा बहुत सारे हैशटैग चले। लेकिन याद रखिए, इसमें आपको थोड़ा ना एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे, लगातार एक मुहिम में आपको जो है जुटना होगा ताकि आप यहाँ पर अच्छा जो है रिजल्ट पा सकें। और अगर ये मेरा वीडियो जो है बड़े यूट्यूबर्स तक जाता है जो नामी गिरामी हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो इस में थोड़ा सा ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जितना लेट होता जाता है किसी एग्जाम में उतना बड़े बड़े जो पेड बैचेस की चैनल्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका कोई ज़ाती फ़ायदा हो तो आप यूनाइटेड रहिए और एक बेहतर कैंपेन चलाइए जिसमें आप अपने बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को जागा सके, क्योंकि वो अगर जाग गया तो फिर आपका कल्याण हो सकता है, आपका आपका जो आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। कोई भी अपडेट मिलती है यूपी पुलिस से रिगार्डिंग, वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।